परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि संगत को पता ही है कि बाबा जी इन दिनों जम्मू में हैं और बाबा जी ने आज जम्मू की संगत के साथ सवाल जवाब भी किए, जो आपके लिए हमने इस वीडियो में डाल दिए हैं। आपसे विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। सात संगत जी, एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, शिष्य का रिश्ता गुरु से कैसा होना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर रिश्ते का दायरा होता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ज़्यादा प्रेम करे और उसे कभी घर से बाहर अकेले ना जाने दे, तो एक दिन बच्चा रिएक्ट करने लगेगा। हमें तो मालिक से प्रेम को लफ्ज़ों में जाहिर नहीं करना, हमें तो करनी करके दिखाना है। भजन सिमरन करेंगे तो मालिक से अपने आप प्रेम का रिश्ता जुड़ जाएगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब भी कोई डिसीज़न लेती हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने ज़िंदगी दी है कुछ सीखने के लिए। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गलती करता है, इसीलिए गलती करके उससे सीखे और आगे बढ़े। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं बीमार चल रही हूँ। रिश्तेदार कहते हैं कि किसी ज्योतिषी पंडित को दिखाओ या फिर झाड़ा लगवाओ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब इंसान कमज़ोर पड़ता है तो उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए ही होता है। बेटा, ज़िंदगी में जो सुख दुख आते हैं वो सब कर्मों का लेखा जोखा है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हुई है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सत्संगी और गैर सत्संगी क्या होता है। बाबा जी ने कहा कि मैं यहाँ दीवारें गिराने की बात करता हूँ और आप लोगों ने ये गैर सत्संगी वाली एक और दीवार खड़ी कर दी। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबको एक ही मालिक ने बनाया है। इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आता तो क्या करें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमारे हाथ में तो मेहनत करना ही है, हमें तो बस मेहनत करनी है। आगे जो किस्मत में लिखा है वो ज़रूर मिल जाता है। आगे बाबा जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का उदाहरण देते हुए समझाया कि इब्राहिम लिंकन 9 बार फेल हुए थे, कभी क्लास में तो कभी राजनीतिक में, लेकिन फिर भी वो 10वीं बार में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ लोग नामदान लेकर भी नहीं समझते, तो ऐसे नामदान लेने का उन्हें कोई फ़ायदा होगा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें जो जन्म दिया है वो समझने के लिए ही दिया है। हमें तो मालिक से प्रेम का रिश्ता जोड़ना है। यहाँ से निकलने के लिए कर्मों का हिसाब किताब तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कितना भी खुद को समझा लो, लेकिन इच्छाएं हमेशा दुनियावी चीज़ों की ही होती हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इच्छाएं तो हमेशा ही रहेंगी। अगर हम मालिक से मालिक को मांगेंगे तो वो भी एक इच्छा ही है। इसीलिए हमें तो निष्काम होकर अपनी करनी करते जाना है। निष्काम करने से कभी कर्म नहीं बनते। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी शादी जहाँ हुई है वो कहते हैं कि जहाँ से हमने नामदान लिया है वहीं से तू भी नामदान ले। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक एक है, मालिक को पाने के रास्ते सबके अलग अलग हैं। जैसे हम किसी भी स्कूल में दाखिला ले लें, मकसद तो हमारा पढ़ाई करके अगली क्लास में जाना ही होता है। हमने तो मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर नामदान नहीं लिया तो क्या पूजा पाठ करके भी मालिक से जुड़ा जा सकता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तरीका सबका अलग हो सकता है, लेकिन मकसद सभी का एक ही होता है, हमें तो बस निभानी है। तो यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम कई बार मालिक से मांग के बैठ जाते हैं तो फिर हम संभाल नहीं पाते और मन के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल देते हैं, जिस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम ज़रूरत से बढ़कर इच्छाएं पाल लेते हैं, फिर बाद में हम परेशान होते हैं। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे पापा चले गए हैं,
आप मेरे पापा की तरह मुझ पर मेहर रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, करने वाला तो वो मालिक है और हम सब उस एक के ही बच्चे हैं। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ऐसा कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा करके कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक तो एक ही है, ये तो आस्था की बात है। पुराने ज़माने में परिवार बड़े हुआ करते थे, इसीलिए उस समय भक्ति करने के लिए अलग से स्थान बना दिए गए थे। धार्मिक स्थल अलग से इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हमारा ध्यान एकाग्रित हो सके। तो साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज बाबा जी ने जम्मू में संगत के साथ किए। आप सभी से फिर से मेरी विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।